सबसे पहले तो मार्शल जी हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो WH14 जो न्यूज़ है उनका मैं स्वागत करता हूं मधुबनी में, और हालांकि में भी आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। किस तरीका के हालात है इधर? बहुत अच्छी हालात है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, अपार बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। जी चुनाव जीत रहे हैं। सरकार भी हमारी बन रही है। जय श्री राम। कि मजबूत सरकार बनेगी या नहीं, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। और मधुबनी से भी आपको मैं बता देता हूं, कम से कम 1 लाख का मार्जिन होगा। मैं पहले ही बोला था विजय मार्शल जिधर जाता है जीत उसकी पक्की होती है। और मैं बताया था कि हल्ला की विधानसभा में 50,000 वोट को मैं ट्रांसफर करने का काम करूंगा, और मैंने वो करके दिखा दिया। लग रहा है कि पूरा मेहनत किए हैं। एकदम सर, मैं जमीन पे काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं काज करता हूँ। मैं जमीन पे काम करता हूँ और जमीन से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो क्या लगता है कि विकास होगा? बहुत विकास होगा सर मधुबनी में। मधुबनी एक पूरे देश में एक अलग स्थान पे मधुबनी का स्थान होगा। क्योंकि भोली भाली जनता हमेशा वोट देती ही है, जो हकीकत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता पर खरी उतरना ये नेता की कहूँ तो एक ज़रूरी काम होता है, क्योंकि एक एक वोट दे करके नेता गद्दी पर एक वोट दे करके जो है कैंडिडेट को बैठाते हैं गद्दी पर, और अगर कैंडिडेट काम ना करे तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी बात है। सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। मैं बताता हूँ, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, हार जीत कार्यकर्ता का होता है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में अब आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो भी काम होगा जमीन पर काम आपको देखने को मिलेगा। इस बार कोई शिकायत नहीं होगा अशोक यादव से। क्या कहना चाहेंगे खास करके मधुबनी की जनता को? मैं मधुबनी के तमाम मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपार समर्थन अशोक यादव को देने का काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके हरलाखी वासियों को तो और विशेष। कुछ समर्थक और भी हैं, चलिए हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। परिचय देखिए, मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का काज करता हूं। बड़ा गर्व होता है मुझे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काज करता हूं। और यहाँ जो लहर नहीं ललकार है, अब की बार 400 पार है, ये नारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया था। वो दिख रहा है धरातल पे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग का सीट कम हुआ है। तीसरी बार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, एक गरीब का बेटा तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। गरीब के हक की हुकूक की बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपके न्यूज के माध्यम से तेजस्वी जी तक अगर ये न्यूज जाता है तो ये कान खोल के सुन ले तेजस्वी जी, कि आपका जो अहंकारी भरा सीट बंटवारा था ना, वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गया। आपने अहंकार के साथ जो सीट बंटवारा किया थे, मधुबनी, झंझारपुर, शिवहर, दरभंगा, ये सारे में आप नाकाम हो गए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये सीट जो बंटवारा हुआ था, ये नेता नहीं बेटा को देनी चाहिए। उन्होंने कहां से उठा करके कैंडिडेट को लाके रख दिया, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। आज उसका खमियाजा भुगतने के लिए मिल रहा है। झंझारपुर का रिजल्ट आ गया है। रामप्रीत मंडल जी काफी बहुमत से 70-75 हजार से जीत गए हुए हैं।